क्लियर कर दो। हाँ नाइस। अरे भागवत होय। अरे आप लोग हटो ना, कहाँ सब बीच में ले जाएंगे यार।
बदतमीजी कर रहा है मुझे। हाँ सब नीचे आएंगे, सबको अच्छा ठीक इधर है। इधर इधर मैं काशी इधर मैम साथ में इधर कैमरे की तरफ। एक सेकंड, एक सेंटर वाले को पहले हाँ हाँ ये भैया रेडी। हाँ रेडी। हाँ रेडी। यहाँ के लिए एक हाँ मिनट थैंक यू मैम। सेंटर घूमेंगे इस कैमरे के साथ। एक बार इधर सेंटर, एक बार। अरे यार मैम अभी यहाँ पर कौन है भाई साहब ये? मैम ऐसे रुकिए, ऐसे रुकिए, ऐसे रुक रही है। लेफ्ट साइड। सच कहूँ मैं भी ना आप सभी के तरह इस माहौल में खो चुकी हूँ, बट आई ऑल्सो हैपन टू बी द होस्ट ऑफ दिस गॉर्जियस इवनिंग। तो चलिए आज की इस खूबसूरत शाम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सभी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा बाजीराव की कई सारी वीर गाथाएं पढ़ी है, सुनी है, देखी है, पर इस बार जी टीवी आपके सामने एक ऐसे लीडर की कहानी पेश करने जा रहा है जिसके बारे में आप लोगों ने शायद ज़्यादा नहीं सुना होगा। वो कहानी है एक ऐसे महान औरत की जो एक बहुत ही अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ एक बहुत ही उम्दा इंसान भी थी। उन्होंने हमेशा खुद से पहले अपने लोगों के बारे में सोचा है। मैं बात कर रही हूँ काशीबाई बाजीराव बल्लाळ की, जो शुरू हो रहा है आज रात 8 बजे से सिर्फ जी टीवी पर। आज की शाम में काफी धूमधाम से साथ शुरू हुई है ना, तो क्यों ना इस शाम को और थोड़ा खास बनाया जाए।
Please join me in welcoming some very special guests जिन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस Chaskar family from Pune. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. I would also like to invite the producer Bobby Arora of the show from Sobo Films, and with them Pankaj Surolia from ZTV to come up on stage and काशीबाई पेशवा बल्लाळ की इस शुभ अवसर पर ये बहुत बढ़िया शाम आज यहाँ पे इंडिया स्टूडियोज में मैं देख रहा हूँ. एज वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द ऑनर एंड ये जो स्टूडियो अभी मतलब ये शाम में बहुत अच्छी तरीके से ये स्टूडियो बहुत मज़ा आ रहा है देखने में. और कुछ किरदार इतिहास में ऐसे होते हैं कि जिनको जस्टिस मिल नहीं पाता कभी कभी. ये जी अभी प्रयास अच्छा कर रहा है कि काशीबाई जी को जस्टिस मिले. कुछ लोग क्योंकि जंग खाली तलवारों पे नहीं जीती जाती, ये हमने सीखा है. तो उसके पीछे महिलाओं का बहुत घर के मतलब राजमाता जिजाऊ हो या काशीबाई साहब हो, ऐसे महिलाओं का बहुत योगदान है. तो इसी इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली रॉयल्टी एंड द पोजीशन शी हैड एज अ काशीबाई साहब पेशवेन बाई ऑफ हिंदुस्तान. इट्स ऑल अबाउट कि जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया है, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए. तो आई एम वेरी थैंकफुल. Media friends for joining us today at the launch of ZTV's vision of Kashibai Bajirao Ballal, executed by Sobo Films. This is a small effort by us to tell the untold story of her compassion and sacrifice she made for her husband and the Maratha Samrajya, as Anurag just pointed out. Thank you, Mr. Puneet Goenka, Aparna Bhosle, Yuvraj Bhattacharya and the entire Z team who worked relentlessly with Sobo Films to bring the story to you. We are privileged to have Kashibai's family here with us. The Chaskars, we seek your blessings, which are much required as we begin to tell the story of labor of love. Thank you very much for all being here today. थैंक यू सो मच. मैं सभी के परिवार से तो हम सब मिल लिए. अब बारी है हमारी छोटी सी प्यारी सी काशी से मिलवाने की. अब शो की लीड है तो बच्चे भी कुछ अनोखे अंदाज में होनी चाहिए ना. Put your hands together for adorable Arohi Patel as Kashibai.
अच्छा, मराठी में ना एक बहुत ही स्वीट चीज़ होती है जिसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में उसको नज़र उतारना बोलते हैं, मराठीमध्ये म्हणतात दृष्ट काढणं. इतना प्यारा परफॉर्मेंस दिया है आपने, तो आपकी नज़र उतारूं? चलेगा आपको मराठी स्टाइल में? ओके, तो अभी आप मेरा माइक पकड़ना, क्योंकि लोगों को सुनना चाहिए ना मैं क्या बोल रही हूँ. असं म्हणतात की आल्या गेल्याची, भूता खेतांची, कोणा दुष्टाची नजर नको लागू दे ग बाई. All the best, all the best. हम सब मिल लिए अब काशी के अहो से, मतलब खाशा स्वारी से, काशी के बाजी से मुलाकात कर ले. मैं कधीपासून खाशा स्वारींची वाट बघती है, आप भी सारे लोग वेट कर रहे हो ना. तो चलिए पेश करते हैं हमारे छोटे से योद्धा, मराठा साम्राज्य की शान, अटके पार झेंडा रोवणारे येत आहेत व्यंकटेश पांडे पेशवा बाजीराव. क्या बात है, मतलब क्या नजर थी, क्या तलवारबाजी थी. जोरदार तालियां होनी चाहिए. मराठी में ना और एक चीज होती है, उसे कहते हैं नाम लेना, नाव घ्यायचं. अभी काशी तो नीचे बैठी है, तो उसकी तरफ से मैं ही ले लेती हूँ. जोडा शोभतो काशीचा बाजी बरोबर छान, जोडा शोभतो काशीचा बाजी बरोबर छान, और पेशवा बाजीराव है मराठा साम्राज्य की आन बान और शान. हर हर. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आफ्टर विटनेसिंग सच स्टनिंग परफॉर्मेंसेस, हम इस शो की एक छोटी सी झलक देखते हैं. एवी प्लीज. खन्ना एज बालाजी विश्वनाथ, ऐश्वर्या नारकर एज राधाबाई, अमोल बावडेकर एज महाजी जोशी, विदिशा श्रीवास्तव एज शिवूबाई, हेतल एज भवानी, and
सुनाई, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। मराठा साम्राज्य में आने के बाद मराठमोई मेजबानी खाए बिना हम नहीं जाने देंगे आपको। आज हम देखने वाले हैं। हाँ। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? काशी बाई एक स्ट्रॉन्ग थी और इनोसेंट थी और बहुत झगड़ालू भी थी। बाजीराव भी झगड़ालू थे। मैं नहीं, पहले तुम झगड़ती थी। नहीं आप। हाँ। और मैं भी रियल लाइफ में ऐसी ही हूँ। या बाजीराव के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? बाजीराव का कैरेक्टर प्ले करना तो सबसे पहले बहुत प्राउड फील होता है जब आप बाजीराव प्ले करो, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स रह चुके हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स, या फिर वॉरियर बोल दो। तो उनका कैरेक्टर प्ले करना जितना प्राउड फील होता है उतना ही डिफ़िकल्ट है। मुझे बहुत सारे फाइट सीक्वेंस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये शो के लिए तो मैंने बहुत सारे वेपन्स चलाना सीखा, बहुत कुछ तैयारी की, हॉर्स राइडिंग सीखी। बट अब सब चीज़ें ऐसे लगती है कि ये होनी चाहिए थी और ये मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ अभी सब कुछ चीज़ें। ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या कुछ लगी है अभी तक? क्या कुछ लगी है अभी तक, चैलेंजिंग या। पार्ट? जब भी आप फाइट सीक्वेंस करो तो मेरा तो यही है कि जब भी कोई फाइट सीक्वेंस में आप जाओ तो पूरा फाइट पहले कोरियोग्राफ करना, उसके बाद फाइट सीक्वेंस करना, उसमें फिर स्टंट्स होते हैं। तो मैं तो डांसर हूँ तो मुझे कुछ फ्लिप्स वगैरह आते हैं और वही फ्लिप का नतीजा है ये। तो ये चोट कैसे लगी फिर आपको? ये मैं फाइट सीक्वेंस ही कर रहा था एक्चुअली। ये मेरी फर्स्ट फाइट सीक्वेंस थी और मैं कुछ फ्लिप मार रहा था तो मैं गिर गया एंड मैंने क्रैश मैट नहीं रखा था, तो फिर तब से मेरे हाथ में स्प्रे है। ओके, आप क्या बताना चाहेंगे सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या कुछ है? मुझे संस्कृत और मराठी सीखना थोड़ा मतलब बहुत टफ है, बट मैं सीख लेती हूँ। और मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका जो कैरेक्टर है उसके लिए क्या कुछ और प्लानिंग की है? जिस तरह से आपका ड्रेसिंग है उसके बारे में क्या कुछ? ये घाघरा है और ये बैंगल्स है, ये ज्वेलरी है और ये इयररिंग्स है, ये सब है और ये सब मराठी स्टाइल्स है और ये चंद्रकोट भी मराठी स्टाइल्स है। आप क्या कुछ अपने लुक के बारे में बताना चाहेंगे? या मेरा बेसिकली ये लुक है, जो मराठी पगड़ी है ये, देन आई हैव टीका, जो कोकिनिस्त ब्राह्मण होते हैं उनका टीका होता है ये, और फिर ये मेरी ज्वेलरी है, दिस इज़ अंगरखा, हम इसको अंगरखा बोलते हैं, और उसके नीचे मैंने धोती पहनी है। मैं पहले तो बिल्कुल धोती में अनकम्फर्टेबल रहता था, बट अब आदत हो गई है तो अब धोती इज़ लाइक खुली छूट। या जब आपको ये कैरेक्टर ये बताया गया और ये जब ऑफर किया गया तो क्या कुछ फर्स्ट आपका रिएक्शन था, ये जानना चाहूँगी? मैं पहले तो बहुत नर्वस था, फिर धीरे धीरे लोगों ने बोला कि हाँ तू कर लेगा अच्छे से, ये वो। फिर मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इतना अच्छा कैरेक्टर मिला है जिसमें मैं लीड प्ले कर रहा हूँ बाजीराव का। तो फिर मैं बहुत खुश हुआ, फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। या आप क्या बताना चाहेंगे जब फर्स्ट आपको ऑफर आया? मैं तो बहुत खुश थी और थोड़ी नर्वस भी थी, लेकिन मुझे सब अच्छे से आने लगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने लगा। सबके साथ मेरा बॉन्ड अच्छे से हो गया। ओके, एंड लास्टली अपने ऑडियंस और अपने फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे अपने शो को लेकर? ये शो बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है ये शो के पीछे। इवन पूरी टीम, मतलब पूरा प्रोडक्शन, डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, सब हर एक इंसान सेट पे बहुत मेहनत कर रहा है। हम लोग रोज़ 12 घंटे शूट करते हैं और ये अभी आज जो ऑन एयर होने वाला है वो हमारी 4 महीनों की मेहनत है। तो प्लीज़ ज़रूर देखना हमारा शो काशीबाई बाजीराव बल्लाल ZTV पे, रोज़ सोमवार से शुक्रवार 8 बजे। आप क्या कुछ बोलेंगे? ये शो बहुत अच्छा है और इसमें सब टीम सपोर्टिव है, जो हमें अच्छे से मतलब संस्कृत वर्ड्स और मराठी वर्ड्स अच्छे से नहीं आते थे, तो वो हमें सपोर्ट करते थे। और डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे हैं, विक्रम सर है, सब है अच्छे और मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू। शो ज़रूर देखना। हाँ, थैंक यू। भाई कहना चाहूँगी आपके शो के लिए और उसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या आप दोनों बताना चाहेंगे? शो का नाम आप समझ ही रही है क्या है, काशीबाई बाजीराव बल्लाड़। ये बाजीराव की पत्नी का नाम है
और हम दोनों ये राधाबाई हैं, बाजीराव की माता, और मैं बाजीराव का पिता हूँ, बालाजी विश्वनाथ। मैं पेशवा था और मेरा किरदार कैरेक्टर पेशवा बनता है। और जब बाजीराव 18 साल के थे तो इनकी मृत्यु हो जाती है, और कैसे फिर बाजीराव को पेशवा का पद मिलता है माता की सहायता से, पत्नी की सहायता से। और फिर पेशवा बनने का मतलब ये है एक तरह का प्रधानमंत्री, लूजली ट्रांसलेटेड। तो बहुत बाहर रहते थे दुनिया में, उन्होंने 38-40 फाइट लड़ी, बैटल किए और सारे के सारे युद्ध जीते। जो आदमी घर पे इतना रहता नहीं था, तो उनकी एब्सेंस में कैसे काशीबाई ने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, प्रशासन चलाना भी बहुत बड़ा काम होता है, घर तो चलाया ही चलाया, प्रशासन चलाया और इतना कुछ किया कि देखिए ना कभी तलवार उठाई ना डंडा। लेकिन आज इतने 100 साल बाद भी लोग उनका नाम लेके सीरियल बना रहे हैं, तो लोगों को वही बताना चाहते हैं कि क्या खासियत है। मुझे लगता है कि कुछ व्यक्ति रहता है इतिहास में हूँ, इसलिए हम लोग एटलीस्ट नाम तो जानते हैं, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने क्या कार्य किया है, लेकिन अगर टेलीविज़न के माध्यम से ये सारे तो इंस्पिरेशन हो जाता है अभी समाज के लिए कि किस हालत में इन लोगों ने स्ट्रगल किया, किस स्ट्रेंथ थी, और अब छोटी छोटी चीज़ों में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो वो इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के शो अगर आएंगे तो 10% कुछ ना कुछ मिलेगा लोगों को जो उनके लाइफ के लिए ये पकड़ लो, मुझे बुरा लग रहा है, चल के हाथ तक मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कैरेक्टर आपको कौन किया गया? क्या आपको बहुत प्यार करता है इस कैरेक्टर को? मैं झपट पड़ा। मेरे को इन लोगों ने कुछ ऑडिशन वगैरह नहीं लिया था, मुझसे तो कभी मिले भी नहीं। मुझे सीधा फ़ोन आया कि ये रोल आपको हमने सेलेक्ट किया है, इस रोल के लिए आप बताओ पैसे कितने लोगे और करोगे कि नहीं करोगे। मैं तो करना भी चाहता था, पैसे भी इन्होंने मेरी मर्ज़ी के दे दिए, फिर ना करने का तो हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक, देखिए मैं ये कहूँगा कि बाजीराव अभी इस शो में बच्चा दिखाएगा कि बाजीराव हमारे शो का हीरो है। बाजीराव के आने से पहले उसका प्रतिबिंब उसके पिता के अंदर दिख जाता है, क्योंकि बाजीराव की युद्ध शैली, बाजीराव की नीति, बाजीराव की जीवन शैली सब काफ़ी हद तक उसके पिता से प्रभावित थी, और दुनियादारी और जो बाकी चीज़ें हैं उसने अपनी माता से सीखी। तो मेरा प्रतिबिंब, मैं समझ लीजिए कि मैं बाजीराव का एक ट्रेलर, बाजीराव आपको कैसा दिखने वाला है, तो वैसा कोई चाहिए था कि भाई हमें जो बाजीराव के आने से पहले बाजीराव जैसा लगे। तो वो उम्र थोड़ी कम होती तो मुझे भी अच्छा ही लगा, क्योंकि इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करने में अपने आप में एक करते करते आप भी कुछ सीख जाते हैं। इस तरह का एक मराठी शो किया था जिसमें बाजीराव के बेटे की बहू का कैरेक्टर वो है, तो तब तो थोड़ी इतिहास से थोड़ी जान पहचान होती थी, लेकिन उनकी फैमिली में इसके बच्चे क्या हुआ है, इस जनरेशन में क्या हुआ है, क्योंकि इस शो के दौरान सेगमेंट थी डेफिनेटली, और कॉस्ट्यूम ड्रामा था तो सचिन देखने में तो अच्छा ही लगता है, इसलिए अच्छा लगा। ये शो या फिर इस कैरेक्टर को लेकर क्या कुछ कहना है आपका, या फिर देखिए तैयारियां तो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मैं इतने सालों से रोल कर रहा हूँ कई तरह के, तो मैंने हर तरह के स्टंट्स भी सीखे हुए हैं। भाषा मेरी, मैं मेहनत की है भाषा के ऊपर। अभिनय लोगों को लगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो ये होता है कि किसी ने आपको बिना ऑडिशन के अगर ले लिया तो आपको खुद ही बड़ा लगता है कि यार इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है मुझ पर, और बोला है कि भाई हमारे फेस का पहला फेस आप हो गए, तो आपके ऊपर बड़ा नाज। तो हमें भी लगता है कि भाई अब आप लोग क्योंकि काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, तो अभी एक जिम्मेदारी आ जाती है आपके कंधे पे, तो आपको वही जिम्मेदारी दबा देती है। दूसरा, शूटिंग की जो हमारी सिचुएशन है, कंडीशंस है, वो बहुत चैलेंजिंग है। बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में शूट करते हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, क्योंकि ये लोग कभी भी अचानक से एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि आज आप डाकुओं को पकड़ रहे हो, तो डाकुओं को पकड़ने के लिए आप जंगल में भाग रहे हो नंगे पाँव, कभी आप पत्थरों के ऊपर भाग रहे हो, ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के ऊपर भागना बहुत मुश्किल होता है, पैर टूट जाते हैं, आप गिर सकते हो, घुटने टूट जाते हैं, छिल जाते हैं।
वो सब चीज़ें, फिर यहाँ गर्मी है, कई बार 45 डिग्री में हम लोग 3 लेयर के कपड़े पहन के शूट कर रहे हैं, हमारे लिए भी पहन के लिए। वो सब में आपको अपनी परफॉर्मेंस को नहीं छोड़ना होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप जो, क्योंकि लोगों के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, इस कैरेक्टर के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा जी टीवी का, हमारी स्मृति मैम का, बॉबी सर का, इन सब का बहुत महत्वाकांक्षी ये शो है। ऐसे शो के साथ लोग, और ये एक ऐसा कैरेक्टर है बालाजी विश्वनाथ जो कि लोग जानते हैं, हिस्ट्री में उल्लेख है इनका, लोग इनके बारे में महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो जब देखेंगे, कंपेयर करेंगे, मेंटल नोट बनाए होंगे, तो जिसके मेंटल नोट पे मैं खरा नहीं उतरूँगा वो पत्थर मारेंगे। आपका क्या कुछ ऐसा नोट होता है जब स्टोरी शो की बात आती है? देखिए, रोल एक हीरो का है, ही वॉज अ हीरो। मुझे हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं उनको, वो तो एक्चुअली में हीरो है। तो उस हीरो की जो लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरना है, सबसे बड़ी बात है। तो उसको हीरोइक दिखाना, एक होता है एफर्ट करना। अगर आपने प्रयास किया किसी को हीरो दिखाने का, तो वो प्रयास विफल हो जाता है। आप एफर्टलेसली किसी चीज़ को कैसे हीरोइक दिखा सकते हो, मेरी कोशिश ये होती है कि बिना कोशिश के आपकी कोशिश दिख जाए। मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ज़्यादातर इस वाले शोज़ में होता है। क्योंकि नॉर्मल डेली सोप आप देखो तो डे टू डे लाइफ में क्या दिखाएंगे, हमारी लाइफ में भी हर रोज़ कुछ अलग नहीं दिखेगा। लेकिन हिस्ट्री के जो पन्ने हैं इतिहास के, उसमें कुछ ना कुछ घटनाएँ जिनका बेस लेकर ये शोज़ बनते हैं, तो उनका कुछ कहना होता है, उनका कुछ ग्राफ होता है, और वो प्ले करने में मज़ा आता है। मुझे लगता है कि इसलिए इस टाइप के शोज़ अच्छे बनते ही हैं और आपको सेटिस्फैक्शन भी देते हैं। एंड लास्टली आज टेलीकास्ट हुआ है आपका शो, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को आप? मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग बहुत लकी हो कि आपको ऐसा शो देखने को मिल रहा है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दीजिए और इसे भारत का नंबर 1 शो बनाइए, और ताकि हम लोगों को और ऐसे और शोज़ बनाने का भी, और ऐसे और किरदार जो है हमारे इतिहास के बन से, उन पर भी हम लोग करेक्ट है, क्योंकि जो जिस मेहनत से और जिस लगान से हम लोगों ने काम किया है वो आपके सामने है। तो आप अगर इसे देखेंगे और इसे पसंद करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये इक्वेशन